Welcome to all of you. Myself Kanhaiya Lal, Assistant Professor, Government College, सिरोही। बीकॉम थर्ड ईयर में आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं एज ए कॉमर्स फैकल्टी में, ABST, बिजनेस एंड बैंकिंग। आज हम इस वाले वीडियो में बैंकिंग के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सुखाड़िया विश्वविद्यालय में बैंकिंग वाले सब्जेक्ट में 2 पेपर चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक तरफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जबकि दूसरी तरफ 3 अलग अलग पेपर हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सुखाड़िया विश्वविद्यालय में बैंकिंग, जिसका पूरा नाम बैंकिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स है, कई अन्य विश्वविद्यालयों में इसे EFM के नाम से भी जाना जाता है। सुखाड़िया विश्वविद्यालय में थर्ड ईयर में आपकी बैंकिंग वाले सब्जेक्ट में पहला पेपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होगा, जो कि सभी विद्यार्थियों के लिए कंपलसरी है, अर्थात इसमें आपकी कोई चॉइस नहीं है। यह आप सभी के लिए अनिवार्य रूप से रखना ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखोगे तो आपको 3 सब्जेक्ट दिख रहे हैं, 3 पेपर, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस, फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस एंड बिजनेस मैथमेटिक्स। इन तीनों में से कोई भी एक पेपर आप अपने दूसरे पेपर के रूप में चयन कर सकते हैं। अर्थात बैंकिंग जो कि एक सब्जेक्ट है, उसके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर कंपलसरी है, जो कि FM का है, अर्थात फाइनेंशियल मैनेजमेंट वित्तीय प्रबंध का है। जबकि बैंकिंग का जो दूसरा पेपर है, वह दूसरा पेपर आप इन तीनों में से कोई भी चयन कर सकते हैं। क्योंकि हमारा FM वाला पेपर सभी के लिए अनिवार्य है, इसलिए इस वीडियो में हम FM के सिलेबस पर थोड़ा ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं इसकी पहली यूनिट में क्या क्या शामिल है। इसकी फर्स्ट यूनिट बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड है, जिसमें बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग, नेचर, स्कोप, उसके ऑब्जेक्ट्स, उसी तरह फाइनेंशियल गोल्स जैसे प्रॉफिट वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, इसी प्रकार फाइनेंशियल फंक्शन बताए गए हैं, और साथ ही साथ फाइनेंस का मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होता है, वह भी इसी यूनिट के अंदर दर्शाया गया है। साथ ही साथ वर्तमान सिनेरियो में फाइनेंस के क्या रोल में चेंजेज आ रहे हैं, वह भी हमें इसी यूनिट के अंदर बताए गए हैं। इसके साथ साथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और कैलकुलेशन ऑफ YTM, इसको भी इसी यूनिट में शामिल किया गया है। दूसरी यूनिट में हम देखते हैं तो दूसरी यूनिट कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, जिसमें ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर अर्थात अनुकूलतम पूंजी संरचना कैसी होनी चाहिए, पूंजी संरचना को कौन कौन से घटक डिफाइन करते हैं, और एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होनी चाहिए। साथ ही साथ कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ के रूप में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर को भी इसी यूनिट के अंदर अध्ययन किया गया है। इसी के साथ साथ प्रेफरेंस शेयर के काइंड, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज को भी बताया गया है, और उसके साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन और ऑपरेशन को भी बताया गया है। साथ ही साथ डिबेंचर के काइंड, इम्पोर्टेंस और उसकी लिमिटेशन का भी जिक्र किया गया है। और इसी के साथ साथ इस यूनिट में कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिटर्न अर्निंग और वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का अध्ययन भी किया गया है। तीसरी यूनिट की बात करें तो यह कैपिटलाइजेशन अर्थात पूंजीकरण से संबंधित है, जिसमें इसका मीनिंग, पूंजी और पूंजीकरण में क्या अंतर होता है, वह एक संस्था के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट का एस्टिमेशन कैसे करें, उससे रिलेटेड अलग अलग कौन कौन सी थ्योरीज है, यानी कि कैपिटलाइजेशन की थ्योरीज भी इसी यूनिट के अंदर शामिल की गई है। इसके अलावा अंडर कैपिटलाइजेशन और ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे इसके इफ़ेक्ट पड़ते हैं और कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, उसका अध्ययन भी इसी के अंतर्गत किया गया है। साथ ही साथ सिक्योरिटी मिक्स का सिलेक्शन कैसे किया जाए और ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीवरेज को भी इसी यूनिट के अंदर अध्ययन किया गया है। साथ ही साथ EBIT और EPS का एनालिसिस भी इसी यूनिट के अंदर किया गया है। फोर्थ यूनिट की बात करें तो फाइनेंसिंग फोरकास्टिंग से रिलेटेड है, जिसमें हमें
न्यू इंस्ट्रूमेंट फॉर फाइनेंसिंग, जिसमें हाइब्रिड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बेनिफिट्स और साथ ही साथ डेरिवेटिव्स, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन, इनका भी विस्तार से अध्ययन किया गया है। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग की टेक्निक का भी इसी यूनिट में अध्ययन किया गया है और एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट का भी अध्ययन इसी यूनिट के अंदर किया गया है। सस्टेनेबल और इंटरनल ग्रोथ रेट इसी के अंदर अध्ययन किया गया है और साथ ही साथ इस यूनिट का जो सबसे मेजर पार्ट है वह है डिविडेंड पॉलिसी, जिसमें आपको डिविडेंड पॉलिसी का मीनिंग, उसके एक साउंड डिविडेंड पॉलिसी के लिए क्या क्या से एलिमेंट होने चाहिए और उसी प्रकार कितने तरह की डिविडेंड पॉलिसी होती है और साथ ही साथ डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड कुछ मॉडल है, जैसे वॉल्टर है, एमएम थ्योरीज है, उनका अध्ययन भी इसी यूनिट के अंदर किया गया है। 5वीं यूनिट की बात करें तो यह कैश फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, जिसमें मोटिव फॉर होल्डिंग कैश, कैश नीड के ऑब्जेक्ट क्या है, उसके फैक्टर कौन कौन सा है जो उसको डिटरमाइन करते हैं, कैश बजट क्या होता है, कैश फाइनेंसिंग की टेक्निक क्या क्या होती है और साथ ही साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि कैपिटल बजटिंग और इसके साथ साथ इन्वेंट्री और बिल रिसीवेबल मैनेजमेंट का भी अध्ययन इसी 5वीं यूनिट में किया गया है। रेफरेंस बुक की बात करें तो यदि आप नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं तो कभी एक किताब तक सीमित नहीं रह सकते, लेकिन यदि आप एग्ज़ाम पर्पज़ से इसको देखते हैं तो यूनिवर्सिटी अपने सिलेबस के साथ साथ कुछ एक रेफरेंस बुक भी सजेस्ट करती है, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। धन्यवाद।